हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे। शिक्षा सफ़र एकेडमी में मेरे बच्चों का स्वागत है। और पढ़ने आए जितने भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी का मेरे शिक्षा सफ़र एकेडमी में स्वागत है। और हाँ बच्चों, आज मैं उस बच्चे को धन्यवाद देती हूँ और उसके उम्मीद पे खरा भी उतरूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और मेरा चैनल सब्सक्राइब किया। मेरा पहला सब्सक्राइबर है मेरा वो स्टूडेंट, और उसको बहुत ब्लेस कि वो खूब आगे जाए भगवान। और बच्चा, मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, बड़े ईमानदारी से पढ़ाएंगे, चाहे एक बच्चा हो चाहे दो बच्चा हो। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको अच्छा लगे तब पढ़ना, ना अच्छा लगे जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करना। हर टीचर बहुत अच्छा है, हर टीचर कोशिश यही करता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। आपको जहाँ समझ में आए आप वहाँ पढ़ना, ठीक है? तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। बच्चों, हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी थी, अब ज्योग्राफी उठाई है और उसको आप लोग बड़े ध्यान से देखो। एक मैंने मास्टर वीडियो बना दिया था, कभी एग्ज़ाम में जाना हो तो आप लोग उसको देख लीजिए। अब मैं चैप्टर वाइज चल रही हूँ। तो आज एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 है, जो कि है ग्लोब। क्या है? ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा ज्योग्राफी है, आप लोग समझने की कोशिश करना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये बताओ बच्चों, ग्लोब क्या होता है? सबने देखा होगा ग्लोब, सबने देखा होगा ना बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम भारत में शाम को चाय का समय होता है और घड़ी में 5:30 बजे रहे होते हैं, तब लंदन में लोग दोपहर का खाना खा रहे होते हैं और वहाँ सिर्फ 12 बज रहे होते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता, कभी जानने की कोशिश नहीं किए? आज यही सब जानेंगे हम लोग कि 5.5 घंटे का अंतर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आज यही जानेंगे कहाँ समय बढ़ता है कहाँ समय घटता है। तो ग्लोब क्या होता है? ग्लोब कुछ नहीं, ये बच्चों सब एक कल्पना हम लोगों ने बनाई है पृथ्वी की, ताकि हम लोग समझ में आए। ये लाइनें वगैरह जो आप लोग देखते हो, ये अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब हम लोगों ने कल्पना करके बनाई है। ठीक है, तो ग्लोब समझो क्या है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक वास्तविक लघु रूप है। जैसा कि हम लोग दिखा रहे हैं कि ऐसी पृथ्वी होती है, या विभिन्न आकारों में भी हो सकता है। एक काल्पनिक रेखा है बच्चों, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव क्या हो गया? जैसे ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इनसे होकर गुजरती है, तो ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक काल्पनिक रेखा जो हर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरती है, जिस पर ग्लोब घूमता है। आपने देखा होगा, किसी ऑफिस में गए होंगे तो वो एक स्टैंड सा रहता है, तो उसको घुमाओ तो घूमता नहीं है, उस पर ये ग्लोब घूमता है। ठीक है, अब क्या होता है, विषुवत वृत्त और ग्लोब पर वह काल्पनिक रेखा जो है इसे 2 बराबर भागों में बांटती हैं। ये देखो, ये तो हमारा ग्लोब हो गया। अब ये हमारी देखो रेखाएं हो गई। ये ऐसा है बच्चों ना, ये हमारा जो ग्लोब है वो ऐसा है, इस पर हम लोगों ने रेखाएं, इसको हटा दें, रेड ले लें। ये बच्चों ऐसा है हम लोगों का ग्लोब, और इस पर जो ये रेखाएं बनी ना बच्चों, ये सब हम लोगों ने कल्पना करके बनाई हैं। ये रेखाएं तो विषुवत वृत्त पर जो काल्पनिक रेखा जो उसे 2 बराबर भागों में बांटती हैं, उसको क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटी जाती हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर होती हैं। किस पे होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर। ये देखो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, उस पर होती हैं। स्थान का सटीक पता लगाने की आवश्यकता काल्पनिक रेखाओं का जाल है। ये क्या है? एक जाल है। ठीक है, अब अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड क्या होती हैं? आओ चलो जाने। ये हमारा ग्लोब पृथ्वी का एक सच्चा और लघु प्रतिरूप होता है। क्या होता है? ये ग्लोब होता है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये देखो, यहाँ से हमारी आई हैं अक्ष, एक काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। हमने सारा मैंने इतने अच्छे तरीके से डायग्राम में किया है कि आप लोग डायग्राम देखते जाओ, सब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एक्सेस, अक्ष है। क्या है हमारी? ये अक्ष है।
इधर देखो ये हमारी अक्ष है, काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। ठीक है, झुकाव देख लो, पृथ्वी का झुकाव कितना है, पृथ्वी का झुकाव, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, देख लो बच्चों कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। यह झुकाव मौसम और जलवायु का मुख्य कारण है। ठीक है, कैसा कारण है, मुख्य कारण है। अब इस पर देखो अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड होती हैं उनको क्या विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। प्रमुख रेखा कौन कौन सी होती हैं, इसमें हमारी बच्चों होती हैं, इसको हटाएं, इसमें हमारी होती है बच्चों कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तर होती है। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है, और उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री, ये देखो जो हमारे 66.5 डिग्री होते हैं, और दक्षिणी ध्रुव ये होते हैं, अभी ये सब नीचे होंगे, चलो आप लोगों को दिखाते हैं। ध्रुव व्रत जो 66.5 डिग्री दक्षिण में होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के ताप क्या है, अब तुम लोग जानो जरा, इसको हटा दें। क्या पृथ्वी पर वास्तव में कोई लाल या नीली पीली लकीरें खिंची हुई हैं, नहीं खिंची हैं बच्चों। तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ है। आज हम उन गायब रेखाओं के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से एक जाल सी बनी है। ठीक है, चलो आओ जानते हैं। अब विषुवत वृत्त, भूमध्य रेखा, ये देखो यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो बच्चों ये बराबर भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और ये, और कोई कलर ले लें, लाल तो ये है। ये देखो बच्चों विषुवत वृत्त रेखा 2 बराबर भागों में काटती, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा दक्षिणी है, ये हमारा उत्तरी नॉर्थ 19 डिग्री और दक्षिणी 90 डिग्री साउथ भागती। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध माप, इन्हें अंशों में मापा जाता है, जैसे ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश को दर्शाते हैं। ठीक, ये देखो 90 डिग्री अक्षांश को, अक्षांश विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो आपने देखा है ना, इसको एक बार अपने दिमाग में फीड करो, फिर इधर चलते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है वही दिखाया गया। अब उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं जरा देखो, उत्तरी ध्रुव क्या होते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो ऊपर की लाइन होती है हमारी उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री 0.5 उत्तर नॉर्थ में है। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। ये हमारी विषुवत वृत्त रेखा है। ठीक, ये हमारी मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, पृथ्वी के ताप सूर्य की किरणों से झुकाव के आधार पर पृथ्वी की 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधी और शीतोष्णकटिबंधी, और कौन सी है बच्चों, और शीत कटिबंधी, उनको मापा जाता है। ठीक, इतने भागों में बांटा जाता है। ठीक, इसको हटा दें। गर्म और ठंडा मौसम कहाँ होता है कि शीतोष्ण, कहीं 12 महीने बर्फ गिरती है तो कहीं क्या गिरता है, कहीं इतनी गर्मी होती कि इंसान रह नहीं पाता है, गर्मी से पसीना तक नहीं सूखता। ऐसा क्यों होता है। तिरछी किरणें, ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी हो जाती हैं, अधिक क्षेत्र कम गर्मी। जब अगर हमारी किरणें तिरछी पड़ेंगी, कोई चीज़ एकदम सीधे डालो, आप अगर कभी देखते हो बच्चों, लाइट खोलते हो, अगर आप सो रहे हो बेड पे ऊपर और ऊपर आपके लाइट लगी, खोलो तो एकदम से आंखें क्या होती हैं, ये जो हमारी पलकें हैं टिमटिमा सी जाती हैं। और वही अगर आप करवट लेके आप लेटे होते हो और कोई लाइट खोलता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही चीज़ जहाँ पे सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर हमको बहुत गर्मी होती है, और जहाँ तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ जाती हैं, वहाँ ध्रुवी को तिरछी हो जाती हैं, अधिक क्षेत्र कम गर्मी होती है। क्या होता है, कम गर्मी होती है। रोशनी सब जगह बराबर नहीं पहुँचती है। आज हम पृथ्वी को, ताप कटिबंधों को बहुत मज़ेदार तरीके से समझेंगे। आप सबने गूगल मैप तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा है, चलो आप समझते हैं।
सूर्य की किरणों के झुकाव के आधार पर पृथ्वी 3 भागों में बटी है, जैसा कि पता, उष्णकटिबंधीय, ये क्या होते हैं, ट्रॉपिक जोन, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा है हमारा, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये देखो, कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र हमारा कौन सा है, ये विषुवत, क्या है, ये कर्क और मकर रेखा का क्षेत्र ये हमारा है विषुवत बीच का क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, साल में कम से कम एक बार सूर्य सिर पर जब ठीक स्पष्ट ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सबसे गर्म दिन होता है, सबसे गर्म दिन। अब शीतोष्ण कटिबंधी क्या होता है, यहाँ तापमान मध्यम रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती हैं। अभी आपको दिखाया था ना, यहाँ पे दिखाया था, ये देखो यहाँ तिरछी पड़ रही है तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंधी। अब शीत कटिबंधी प्राइम जोन क्या, ध्रुवों के पास का क्षेत्र जहाँ सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आता है, इसलिए यहाँ बहुत ठंड होती है। क्या होती है, बहुत ठंड होती है। इधर आओ समझो, जो रेड वाला भाग है हमारा, जो ये हमारा रेड वाला भाग है, ये क्या है, उष्णकटिबंधी, क्या है, उष्णकटिबंधी। कर्क और मकर रेखा के बीच, ये देखो हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच का भाग, वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। सर्वाधिक ऊर्जा होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। अब ये शीतोष्ण कटिबंधी हमारे क्षेत्र में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, मध्यम तापमान रहता है। अब शीत कटिबंधी क्या होते हैं बच्चों, इसको हटा दें। शीत कटिबंधी ध्रुव वृत्तों के पार सूर्य क्षितिज के ऊपर नहीं आ पाता। अत्यधिक ठंड होती है वहाँ पर, क्या होती है, अत्यधिक ठंड। अब देखो देशांतर क्या होता है, आप लोग जानते हो क्या होता है देशांतर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर कहते हैं। जो हमारी उत्तरी ध्रुव को जोड़ती हैं, जो हमारी उत्तरी, अरे बाप रे, बार बार चला जाता है, जो हमारी उत्तरी ध्रुव को जोड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं, उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखा या यमोत्तर रेखा कहते हैं। या ग्रीनविच, या प्रमुख यमोत्तर रेखा कौन सी होती है, प्रमुख यमोत्तर रेखा 0 डिग्री अक्षांश देशांतर होती हैं, जो कि ब्रिटेन की ग्रीनविच से गुजरती हैं। यह पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। किसमें, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में। अब यह ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती हैं, यहीं से पूर्व और पश्चिम की गणना शुरू हो जाती है। कैसे, कहाँ पूर्व है, ये पूर्व, ये पश्चिम शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर हैं। कैसी हैं, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर हैं। प्रमुख हिमांतर प्राइम लेयर जो कि ब्रिटेन की ग्रीनविच से गुजरती हैं, या पृथ्वी को 2 पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हैं। अब ग्रिड क्या होते हैं, चलो आओ देखते हैं आगे। अभी देखो, विशेषता अक्षांश देशांतर, दिशा पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं। पूर्व से कैसे खींची जाती है, पश्चिम, और उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। आकार कैसा है, पूर्ण व्रत है, अर्धव्रत है, किसका, अक्षांश का पूर्ण व्रत है और देशांतर का अर्धव्रत है। लंबाई ध्रुवों की ओर घटती है, सभी की लंबाई समान रहती है। दूरी रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, ध्रुवों की ओर शून्य हो जाती है। उपयोग जलवायु और स्थान, समय और स्थान। अब आओ देखते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है, देशांतर और समय कैसा होता है, 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी 360 डिग्री में घूमती है। इसका मतलब है कि 1 मिनट घूमने में उसको कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। भारतीय मानक समय IST भारत में 82.5 डिग्री पूर्व जो है
और 82.5 डिग्री को मानक या उत्तर माना जाता है। और मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर यूपी से होकर गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम जीएमटी से 5 घंटे आगे स्वीकार किया जाता है। कितना है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब देखो समझो, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। 360 का भाग करो आप 24 घंटे और इक्वल कितना है? 15 डिग्री प्रति घंटा घूमती है। 15 डिग्री प्रति मिनट और 60 मिनट। और 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? 4 मिनट में। ठीक है। निष्कर्ष, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है? 360 डिग्री घूमती है। 360 डिवाइडेड 24 घंटे इक्वल कितना आ गया हमारा? 15 डिग्री प्रति घंटा। और 15 डिग्री प्रति घंटा को मिनट में अगर कन्वर्ट करो तो क्या होगा? 1 मिनट में क्या घूमती? 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। कितने घूमती? 4 डिग्री मिनट में। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब पूर्वी पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी किसकी ओर घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब प्राइम मेरिडियन देख लो इसको। ग्रीनविच से पश्चिम जाने पर समय पीछे रहता है। ग्रीनविच से जब हम पश्चिम जाएंगे तो समय कैसा रहेगा? पीछे रहेगा। इसलिए इसमें माइनस होगा। 5.5 घंटे क्या होंगे? माइनस होंगे। और जब ग्रीनविच से हम पूर्व में जाएंगे यानी सूरज की ओर जाएंगे तो क्या होगा? समय बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? +4 मिनट बढ़ेगा और इसमें 4 मिनट कम होगा। ठीक है। अब इधर आ जो ग्रिड क्या होते हैं? ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। किसको कहते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को। ये जो नहीं हमारी रेखाएं बनी होती हैं, ये जो रेखाएं बनी होती हैं, ये जो हमारी रेखाएं बनी होती हैं, इनको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। सटीक स्थान, यदि हमें किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर ज्ञात करना हो तो उसे आसानी से खोज सकते हैं। ठीक है। उदाहरण, धुबरी असम ठीक 26 डिग्री उत्तर अक्षांश 90 डिग्री पूर्व देशांतर के प्रच्छेदन में स्थित है। किस में स्थित है? देश के प्रच्छेदन में स्थित है। ये देखो हमारा स्थित है यहाँ पर। ठीक है। आ जाओ। अब देखो भारत का, ये हमारा भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री है। कितना है? 29 डिग्री है। 29 डिग्री इंटू 4 मिनट बराबर कितना हो गया? 116 मिनट, लगभग 2 घंटे। कितना हो गया? लगभग 2 घंटे। गुजरात द्वारका और असम डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। कितने घंटा का है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इससे रेल और उड़ानों की समय सारणी में भारी भ्रम पैदा होगा। क्या पैदा होगा? भारी भ्रम पैदा होगा। और क्या होगा? और हावर 45 मिनट डिफरेंट बिटवीन। अब देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये देखो मिर्ज़ापुर, हमारा कहाँ है? मिर्ज़ापुर यूपी में 22.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है। अब पूरे देश के लिए एक समान समय बनाए रखने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक एवं उत्तर रेखा माना गया है। इसको हमारी एवं उत्तर रेखा माना गया है कि यहीं से हम अपना समय निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है। तो हम निकालें। अब देखो कैसे निकालते हैं समय। 82.5 डिग्री इंटू 4 कितना आया? 330 मिनट। अब 330 मिनट को 60 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट का समय हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे 12 बजा है जीएमटी में, तो इंडिया के आईएसटी में कितना होगा? 5:30 PM। तो 5:30 का समय। निष्कर्ष, भारतीय मानक समय आईएसटी ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से कितना है? जीएमटी से कितना है? 5:30 घंटे आगे है। ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों, और इसको हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है।
अगर ना समझ में आए तो एक बार और देख लो, पूरा डायग्राम देख लो, आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक। और बताइएगा वीडियो कैसे लगी है, और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ कल साइंस या पॉलिटी की वीडियो बना दूँ, 3-4 सब्जेक्ट एक साल लेके चलूँ। थोड़ी सी तबीयत अभी ठीक नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई में सुस्ती है, वरना वीडियो रोज़ आएगी, ठीक है। आप लोग पढ़ते जाइए, वीडियो आ रहे आप लोग पढ़ते जाइए, बुक से पढ़ते जाइए, जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़िएगा, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। बाय।